हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 6 मेज़रमेंट एंड मोशन। तो मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? मापना, ठीक है। और मोशन का मतलब होता है गतिशील यानी चलना, मोशन में आना। सबसे पहले है हमारे पास मेज़रमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कि जो मेज़रमेंट है वो हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाता है। वी टेक ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक, हम हमेशा बात करते हैं कई चीज़ों की। वट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम, कि इस कमरे की लंबाई क्या है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अस टू गो टू स्कूल, कि हमें स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है। हाउ मच शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हलवा, हमें हलवा बनाना है तो उसमें कितनी चीनी की ज़रूरत होगी। मेजरमेंट्स आर नेसेसरी टू नो द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस, मेजरमेंट ज़रूरी है, ठीक है, किस लिए? टू नो द आंसर्स, उन आंसरों को जानने के लिए इन क्वेश्चंस के। जैसे अगर आपको कहीं कहे भी किस कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप उसको माप के बताओगे। आपसे पूछा जाए कि हलवा बनाने के लिए कितना, आप कितनी चीनी डालोगे, 1 किलो, आधा किलो, ठीक है। तो क्या कि वो चीज़ हम मेज़र करके हमें करना पड़ता है। प्रॉपर मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, प्रॉपर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ में। वी कैन नॉट मैनेज थिंग्स जस्ट बाय गैसिंग अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज़, हम इसे सिर्फ ऐसे मैनेज नहीं कर सकते, सिर्फ गैस कर दिया जाए। अब जैसे मान लो कि अगर आपको हलवा बनाना है, ठीक है, तो आप ऐसे गैस करके बोल दो भी कि हाँ 1 कटोरी डाल दो, 1.5 कटोरी डाल दो। तो अगर आप ऐसे करते हो, गैस करके करते हो, मतलब अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करते हो तो कुछ ना कुछ उस चीज़ में फ़र्क जरूर रहेगा। अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज़, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, सपोज मालास टेलर वॉन्ट्स 1 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर ड्रेस, कि जो माला है उसका टेलर चाहता है 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है, उसकी ड्रेस, माला की ड्रेस बनाने के लिए 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। इफ़ द शॉपकीपर गिव्स द क्लॉथ जस्ट, अगर शॉपकीपर उसको जो कपड़ा दे रहा है, अगर वो अपने गैस कर लेता है भी कि हाँ इतना देना है, इट मे टर्न आउट टू बी लेस और मोर देन द टेलर्स रिक्वायरमेंट, तो ये क्या पता कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है जितना टेलर को चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने गैस किया है, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं की है। इन द फर्स्ट केस द ड्रेस वुड नॉट गेट मेड एंड इन द सेकेंड केस देयर वुड बी अ वेस्टेज ऑफ क्लॉथ, तो इसकी वजह से पहला केस क्या हो सकता है कि देखो अगर वो गैस कर रहा है, कपड़ा अगर कम हो गया तो उसकी ड्रेस नहीं बन पाएगी। और सेकंड केस हो सकता है कि कपड़ा अगर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो कपड़े की क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगा। नन ऑफ दिस इज़ डिज़ायरेबल, इनमें से कोई भी हमारी डिज़ायरेबल नहीं है। डिज़ायरेबल मतलब हमारी इच्छा के अनुसार। हैंस द शॉपकीपर करेक्टली मेजर्स 1 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड गिव्स इट टू माला, इस तरह जो शॉपकीपर है वो माप लेता है, मेज़र कर लेता है 1 मीटर कपड़े को और वो माला को दे देता है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी मोर सूटेबल एग्जाम्पल्स, ऐसे ही हम अपने बहुत सी एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रॉम आवर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में, दैट टेल अस दैट वी कांट डू विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट्स, कि हम क्या है नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र, अगर क्या कि हम उसको पूरी तरह से क्या करें, अगर हम उसकी प्रॉपर मेजरमेंट ना करें ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देखो, क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, कि वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन टेबल, अब सपोज कीजिए कि आपको कहा जाता है, ठीक है, कहा गया भी कि आपको टेबल की लेंथ मेज़र करनी है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि कोई भी फीता होता है जैसे इंच टेप वगैरह होता है, आपको उसके बिना ही मेज़र करना है।
वी मेक डिसाइड टू यूज़ द स्पैन ऑफ आवर हैंड फॉर दिस पर्पज़। और हमने डिसाइड किया अभी कि हम इस पर्पज़ के लिए कैसे मेज़र करेंगे, अपने हैंड से। ठीक है, जैसे हम कई बार हमें कुछ मापना होता है, जैसे हाथ दिखाया है, जैसे मान लो अगर मुझे कहा कि इस टेबल की मुझे लेंथ बतानी है, ठीक है, तो हम ऐसे यहाँ से करके ऐसे ऐसे अपने हाथ का ले लेते हैं ना कि हाँ इतना होगा पोर्शन। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाई दिया। वी कैरी आउट द मेजरमेंट and may come up with the answer that the length of the given table is 6 hand spans। अब इन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए अब ये लड़का क्या है कि इसको टेबल की लेंथ को मेज़र कर रहा है अपने हाथ के थ्रू। तो जब उसने किया तो मान लो कि जब उसने मेज़र कर लिया उसके हाथ के अकॉर्डिंग, कि जब उसने इसको 6 टाइम उसका हाथ मतलब कंप्लीट, जैसे ये मेज़रमेंट इन्होंने दिखाई है कि जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरा मेज़र कर रही हूँ, ये मेरा 1 टाइम हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ तक 2 टाइम, फिर आगे करेंगे पूरा ऐसे 3 टाइम, ऐसे होता रहेगा। तो टोटल उसकी लेंथ कितनी है, उसकी 6 हैंड स्पैन्स है, यानी 6 टाइम। ठीक है, उसके हैंड से जो उसने मेज़र किया है। आगे है आ क्लोज लुक एट दिस मेजरमेंट रिवील्स दैट वी हैव यूज्ड टू थिंग्स टू एक्सप्रेस इट। अब ये जो लुक बताता है अभी कि जो हमने मेजरमेंट की है इसको यूज्ड टू थिंग्स टू एक्सप्रेस इट, इसमें हमने 2 चीज़ों को एक्सप्रेस किया। क्या है, वी हैव यूज्ड अ नंबर 6 एंड अ फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी हैंड स्पिन। अब जैसे मैंने बोला भी कि चलो हमने इसको मेज़र किया है तो वो 6 हैंड स्पैन था। ठीक है, 6 हैंड स्पैन, जिसमें 6 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, 6 क्या है, एक नंबर है। और हैंड स्पैन का मतलब क्या है, जिस चीज़ से हमने मेज़र किया है उसे। द लेटर इज कॉल्ड द यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, जो ये हैंड स्पैन है ये बाद वाला, इसको तो हम कहेंगे यूनिट। यूनिट यानी जिसका यूज़ किया है हमने इसको मेज़र के लिए। द फॉर्मर द नंबर 6, और जो नंबर 6 है ये हमें क्या बता रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डज आवर यूनिट गेट कंटेंट इन द लेंथ, कि जो हमारे हैंड ने, ठीक है, हैंड का यूज़ हमने मेज़र करने के लिए किया था, उसने कितने टाइम उसको मेज़र किया, उसकी लेंथ को बताया है, टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें पता क्या चला कि जो 6 है इसमें हमारा 6 है वो क्या है, वो हमारा नंबर है। ठीक है, भी कितनी बार हो रहा है। और हैंड स्पैन का मतलब क्या है, उसकी यूनिट है, जिससे क्या कि यूज़ हम क्या कर रहे हैं, भी लेंथ को मेज़र करने के लिए कर रहे हैं। वी दस रियलाइज दैट मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो मेज़रमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस हो ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विथ सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी, कि जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसकी, अननोन क्वांटिटी भी, जिसका हमें पता ही नहीं है क्या कितनी क्वांटिटी है, विथ सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी, उसको किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से। अब इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया कि देखो अब मैं इसको मेज़र कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं हैंड का यूज़ कर रही हूँ, हैंड स्पैन यूज़ हुआ है, तो ये तो फिक्स है कि मैं हैंड से करूँगी। बट इसमें क्या है कि अननोन क्वांटिटी, जैसे इसमें 6 टाइम आया, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई इससे बड़ा आदमी करता हो, ठीक है, जैसे इसमें मेजरमेंट दिखाई है, ये बच्चा करे, इससे बड़ा करे तो उसका हाथ क्या, उसका हाथ भी बड़ा होगा, क्या होता है उसका 5 टाइम आए, उससे बड़ा करे क्या पता 4 टाइम आए। तो इस तरह से वो क्या, वो तो अननोन क्वांटिटी हुई, बिकॉज वो तो क्या है, फिक्स नहीं होगी। वी नीड बोथ द नंबर एज वेल एज द यूनिट टू एक्सप्रेस, और इसलिए हमें क्या है, दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, नंबर की भी ज़रूरत होएगी, ठीक है, और क्या है, यूनिट की भी ज़रूरत होएगी, कि जो हमें मेजरमेंट को बताएगा इन अ प्रॉपर एंड कंप्लीट वे। ठीक है, अच्छे से पूरी तरह से हमें बताएगा भी कि जो हम इसको मेज़र कर रहे हैं किस चीज़ की हमें ज़रूरत हो रही है इसमें। देखो अब है हमारे पास एक्टिविटी 1, आस्क द स्टूडेंट्स टू मेजर द विड्थ ऑफ द क्लासरूम डेस्क स्टडी टेबल यूजिंग द हैंडस्पिन एज अ यूनिट, कि स्टूडेंट से आपने कहना है भी कि वो मेज़र करे क्लासरूम की विड्थ, ठीक है, डेस्क या कोई भी स्टडी टेबल यूजिंग द हैंड स्पैन, अपने हैंड स्पैन के यूज़ से। तो जो भी आपको रिजल्ट दिखाई देगा आपको इस टेबल में फिल करना है। मान लीजिए कि अब हमने लिख लिया नेम ऑफ द स्टूडेंट, कुछ भी नेम लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख लिया सोनू, ठीक है। तो जब उसने टेबल को हैंड स्पेन से मेज़र किया तो मान लीजिए कि वो आया उसका 4 हैंड स्पेन, ठीक है। सेकंड आ गया मोनू, ठीक है। आगे यहाँ रोहित, कोई भी आप अपना नेम दे सकते हैं, ठीक है, हमें जस्ट इसमें नेम शो करना है, सुमित, रानी, ठीक है, ये मैंने 5 स्टूडेंट्स ले लिए। उसके बाद मोनू का क्या हैंड स्पेन क्या रहा, 5 हैंड स्पेन, ठीक है। आगे इसके बाद मान लीजिए फिर 6 आ गया,
फिर मान लीजिए कि 4.5 आ गया, ठीक है। पॉइंट में भी आ सकता है अभी 4 और उसके बाद थोड़ा सा और हाफ आ गया। इसका भी आगे क्या आया अभी कि मान लीजिए कि मान लीजिए कोई बड़ा बच्चा, उसका हैंड वो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लेंथ में। तो मान लीजिए इसका 7 आ गया अगर, ठीक है। तो आगे है आई इंजॉयड इट, मैंने इसे इंजॉय किया। येस इट वॉज फन, हाँ ये बहुत ही मजा किया था। द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज़ 12 हैंड स्पैन्स, ठीक है। तो और वो कह रहे हैं भी कि जो मैंने लेंथ मेज़र किया है, एक कह रहा है भी कि जो मैंने लेंथ मेज़र की है, ठीक है, वो कितना था, वो 12 हैंड स्पैन था, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक चाहें, अगर 12 भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है जैसे, ठीक है। वो तो बच्चे जो अलग अलग चीज़ को मेज़र कर रहे थे, हमने उसके बारे में लिखा है, क्योंकि डेस्क को करेंगे, ठीक है, या स्टडी टेबल या जैसे ब्लैक बोर्ड तो बड़ा होता है, तो उसका हैंड स्पैन भी उतनी वैल्यूज़ की ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वट डू वी ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी। अब इन्होंने कहा भी कि जो हमने एक्टिविटी की है, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है। द रिजल्ट फॉर द लेंथ ऑफ द सेम डेस्क टेबल एज रिपोर्टेड बाय स्टूडेंट इज़ नॉट क्वाइट द सेम। अब क्या कहा इन्होंने कि जो हमने लेंथ देखी थी, ठीक है, डेस्क की, टेबल की, जो भी बच्चों ने रिपोर्ट दी है, ठीक है, जो भी ये रिपोर्ट दिया अभी, एक की 4 आई की 5 6, ठीक है, बच्चों ने जो भी रिपोर्ट दिया, देखो अब सारी वैल्यूज़ कोई सेम है नहीं, वैल्यू सेम तो नहीं है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, अलग अलग है। कैन वी गैस द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, क्या हम इसका रीज़न जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैल्यू सबके अलग अलग आए। तो रीज़न क्या था, द लेंथ ऑफ वंस हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि जो लेंथ है हैंड की, वो क्या सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है, मान लीजिए कोई, ठीक है, तो उसके जो हैंड है, ठीक है, उसके हैंड क्या होता है, छोटे हो, ठीक है, साइज़ में भी तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सबके हैंड का साइज़ तो सेम नहीं होता है। तो इस हिसाब से क्या है कि जो हैंड स्पैन है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो भी फ़र्क आएगा उसमें। In the same way, the length of a floor measured by different children in terms of their footstep will not quite be the same। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर, फर्श की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चे कर रहे हैं, तो उनके जो पैरों से अगर हम अपने फुट स्टेप, कदम से देखें, ठीक है, तो वो भी सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो भी क्या, सभी बच्चों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आगे है हमारे पास 1 2 3 पिक्चर में दिखाया गया कि ये जो क्या है, ये लड़की काउंट कर रही है अभी कि कितने उसके फुट स्टेप है, ठीक है, जब वो क्या फ्लोर को मेज़र कर रही है। शी इज़ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द फ्लोर, वो क्या कर रही है, फ्लोर की लेंथ को मेज़र कर रही है। इन सच केसेस विच ऑफ द मेजरमेंट रिजल्ट्स शुड देन बी एक्सेप्टेड एज द करेक्ट वन। अब इन्होंने कहा है कि इन केसेस में मेजरमेंट का कौन सा रिजल्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, जिन्होंने हैंड स्पैन से किया है या जिन्होंने फुट स्टेप से किया है। कुड देयर इज़ नो क्लियर चॉइस, क्या इसमें कोई क्लियर चॉइस नहीं है। वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ओनली इफ वी हैव अ यूनिट दैट इज सेम फॉर मेजरमेंट्स डन बाय वन एंड ऑल। और इसे हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो फुट स्टेप है और हैंड स्पैन है, वो क्या है कि डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट डिफरेंट ही रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तो उसे हम मेजरमेंट्स तो करेक्ट नहीं कर सकते हैं। सच एन एग्रीड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी यूनिट चाहिए थी कि जिससे हम क्या कि मेजरमेंट अच्छे से कर सकें। ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड यूनिट, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का। फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, यानी उसको मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई थी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है उन तीनों की, ठीक है, बेसिक उनकी क्या क्या क्वांटिटी है, लेंथ, ठीक है, टाइम एंड मास, आर एज फॉलोज। इन्हें इस तरह से दिए गए हैं भी कि जब भी हमें क्या करना है, एसआई यूनिट बताइए, इसे हम एसआई यूनिट भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो जो लेंथ की एसआई यूनिट क्या बनेगी, मीटर, कि जब भी हमें लेंथ को मेज़र करना हो तो हम उसको मीटर में ही मेज़र करेंगे, टाइम को सेकंड में एंड मास को किलोग्राम में। डू यू नो वी हैव
नाउ हैव अ स्टैंडर्ड सेट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, कि हमारे पास अभी क्या है, स्टैंडर्ड सेट है और सिस्टम है एक, ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का। दिस सिस्टम यूज एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस सिस्टम को जो यूज़ किया जाता है और एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको माना जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वी यूजुअली यूज़ द शॉर्ट नेम एसआई यूनिट्स, और इसे हम शॉर्ट नेम में बोलते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, फॉर दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जैसे इन्होंने आगे यहाँ पे यूनिट्स बताई हैं कि टाइम को हम सेकंड में, ठीक है, टाइम का सेकंड, आगे यहाँ पे लेंथ को मीटर, केजी किलोग्राम उसके लिए यूज़ करेंगे, मास के लिए ऐसे है कैंडेला, ठीक है, ये सब क्या है, यूनिट्स बताया गया। जैसे केल्विन है, टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वी ऑफन मेज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ्स इन आवर डेली लाइफ, हम क्या है अपने डेली लाइफ में कई चीज़ों को अलग अलग टाइप की लेंथ को मेज़र करते हैं। वी मे नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ टेबल इन आवर रूम, द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल, द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इन आवर स्कूल बैग एंड सो ऑन। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें अपने क्या करना है कि हमें अपने रूम की लेंथ है, ठीक है, रूम में जो टेबल है उसकी लेंथ को मेज़र करना हो, या स्कूल में प्लेग्राउंड की लेंथ को मेज़र करना हो, या हमारे स्कूल बैग में जो पेंसिल है उसकी लेंथ को मेज़र करना हो, वी आइदर यूज़ अ मीटर स्केल और अ मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज़। इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, या तो मीटर स्केल का और क्या है एक मेजरिंग टेप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीटर स्केल अब ये जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हम बच्चे यूज़ करते हैं स्केल का, और एक ही मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। मीटर स्केल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, जो मीटर स्केल होते हैं वो हमें क्या है अलग अलग साइज़ में मिलते हैं। देयर आर मीटर स्केल्स दैट आर 1 मीटर लॉन्ग, हाफ अ मीटर। अब इन्होंने क्या कहा कि मीटर स्केल्स कौन से होते हैं, कौन जो 1 मीटर लॉन्ग, या तो 1 मीटर लंबा होगा, या क्या है हाफ अ मीटर, या हाफ मीटर हो। अब देखो उन्होंने कहा है कि या तो क्या 1 मीटर लॉन्ग, या क्या है 50 सेंटीमीटर्स, या हाफ मीटर। अब हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, हमारा 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अगर हम 1 सेंटीमीटर निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के इक्वल होता है। इसलिए इन्होंने बोला है कि या तो वो क्या होगा 1 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है, या वो 50 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं हाफ मीटर का निकाल लूँ, ठीक है, तो हाफ क्या हो जाएगा 100 का, अगर मैं हाफ कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है 0.3 मीटर लॉन्ग एंड 0.15 मीटर और 15 सेंटीमीटर। फिर आगे इन्होंने देखो यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में लिखा है, तो उसी तरह से लिख देंगे हम 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं ये जैसे मेरे पास है 0.3 मीटर, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे पता है 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.3 मीटर में कितना होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे 0.3 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका पॉइंट हटाने के लिए मैंने ज़ीरो लगा दिया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गई, तो ये मेरे क्या पास बच गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी मैं 0.3 मीटर कह सकती हूँ या 30 सेंटीमीटर इसे हम कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेजरिंग टेप्स आर मच लॉन्गर इन लेंथ, जो मेजरिंग टेप होते हैं जो ये है ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्केल। दे मे बी अप टू 10 मीटर्स लॉन्ग और मोर, ये क्या है कि ये कम से कम 10 मीटर लंबा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ, कि कोई लेंथ को मेज़र करने के लिए वी सिलेक्ट अ स्केल और टेप, हम स्केल या टेप का यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं ऑफ अप्रोप्रिएट साइज़, जिसका साइज़ बिल्कुल फिक्स अप्रोप्रिएट हो। हाउएवर वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ करेक्ट वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड लेंथ, तो इसलिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है प्रॉपर प्रोसीजर यूज़ करना होता है अभी कि हम उसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें।
वी लिस्ट बिलो द पॉइंट्स दैट हैव टू बी कीप इन माइंड वाइल मेजरिंग अ गिवन लेंथ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा वाइल मेजरिंग अ गिवन लेंथ, कि जब भी हम लेंथ को मेज़र कर रहे हो तो क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आप उसे मेज़र करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है प्लेस द स्केल इन सच अ मैनर सो दैट इट्स डिविजन्स आर वेरी क्लोज टू द लेंथ टू बी मेजर्ड, कि आपने स्केल को उस जगह पे रखना है, इस तरह से रखना है कि जहाँ पे वो उसकी डिविजन्स के बहुत क्लोज हो। जैसे कि अब ये स्केल में दिख रहा है 0, इसके बाद हम 1 2 3, इसके बीच में जो स्मॉल ये है इनको हम क्या कहते हैं, डिविजन्स कहेंगे। ऑल्सो द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड, और जो उसका एज है यानी जो उसके किनारे से है हमें उसको क्या करना है, जो भी हम जिसकी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं उसके पैरेलल में रखना है, और शुड कोइंसाइड विद इट, और उसके साथ में कोइंसाइड होना चाहिए वो। सेकंड है कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, जिस चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो उसके अलोंग आप उसको एग्जैक्ट रख दीजिए। इफ़ इट इज़ कीप इवन अ लिटल टाइटल द मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट, और अगर आप मान लीजिए कि मैं इस पेन को मेज़र कर रही हूँ, इसकी लेंथ को करूँ अगर, ठीक है, तो मैंने ऐसे में किया, जैसे मान लीजिए कि पहला इन्होंने पॉइंट बोला कि जैसे ये जो इसका पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल आपने यहीं से रखना है, ये नहीं कि आप यहाँ से रखें, अगर यहाँ से भी रखते हैं तो उसका क्या होगा, रिजल्ट मेजरमेंट में फ़र्क आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इस पेन को इसको मेज़र कर रही हूँ, तो बिल्कुल इसके जहाँ पे ये ए पॉइंट है यहाँ से, और मैं इसको यहाँ तक कर रही हूँ, तो बिल्कुल जैसे कि 12 पे ही आ रहा है 12, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ कही है सेकंड पॉइंट में, क्या कहा है कि अगर देखो स्केल अगर हमारा थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए, ठीक है, तो वो इनकरेक्ट वैल्यू देगा हमें। तो इस तरह से नहीं आपको मेज़र करना, आप बिल्कुल ऐसे सीधे रखेंगे। अगर आप इसको इस तरह से टेढ़ा रख देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू में फ़र्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड, कि जो ज़ीरो मार्क किया जाता है स्केल में उसको कोइंसाइड करना चाहिए एक दूसरे की लेंथ की, जो भी हम उसे मेज़र कर रहे हैं। और जब हम मेज़र करेंगे आपने ऐसे नहीं करना कि हाँ आप 1 से यहाँ पे रख रहे किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए 1 से, नहीं, आपको हमेशा क्या है 0 पर ही जो मार्क किया हुआ है वहीं से आपको ऑब्जेक्ट को रखना शुरू करोगे। नेक्स्ट कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन। अब आपने आई को क्या करना है, वर्टिकली जो एंड पॉइंट है, मान लीजिए कि ये मेरा एंड पॉइंट है बी, ठीक है, मैं यहाँ तक मेज़र कर रही हूँ, तो बिल्कुल उस पर फोकस करना आपने। इफ़ वी लुक एट इट फ्रॉम साइड्स द रीडिंग विल बी समवट डिफरेंट एंड इनकरेक्ट। और अगर आप मान लीजिए कि अब जैसे इन्होंने सेंटर में दिखाया कि बिल्कुल फोकस इसी पे कर रहे हैं बी पॉइंट पे, अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं इसकी साइड से देखें अगर, तो वो कुछ ना कुछ क्या है कि इनकरेक्ट वैल्यू दे देगा हमें, ठीक है, उसकी रीडिंग सही नहीं आएंगी। इसलिए बिल्कुल हमें वर्टिकली आप इस तरह से देखेंगे, वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट डू नॉट यूज़ worn आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ, कि आप टूटा हुआ स्केल भी मत यूज़ कीजिए। जैसे पिक्चर में दिखाया, देखो अब स्केल ये टूटा हुआ है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है वो तो डिसअपियर है, दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो अगर मैं ए पॉइंट यहाँ 1 से मेज़र करती हूँ तो उसकी वैल्यू में क्या आएगा, फ़र्क आएगा हमारा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए आपको टूटे हुए स्केल का यूज़ नहीं करना। द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ worn आउट स्केल इज शोन इन द पिक्चर, ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दिया है। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि लेंथ ए से बी कितनी है। देखो पहले वाले में अगर हम लेंथ देखते इसकी, ठीक है, यहाँ पे 0 से था, यहाँ पे 10 था, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसकी लेंथ देख रहे थे ये बिल्कुल यहाँ पे 10 पे आ रहा था, ठीक है। और अब इस वाले इस केस में देखते हैं जिसमें स्केल हमारा वोन है, तो इसमें देखो 11 पे आ रहा है, तो मेजरमेंट में आया ना फ़र्क, ठीक है, तो वो इनकरेक्ट वैल्यू देगा। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब भी हम क्या है मेज़र कर रहे हो बाय अ मीटर स्केल। एक्टिविटी 2, टू मेज़र द विड्थ ऑफ अ क्लासरूम डेस्क स्टडी टेबल यूजिंग द मीटर स्केल। आपको मेज़र करनी है अपने क्लास की, ठीक है, आप अपने क्लासरूम में डेस्क देख सकते हो या जो आपका स्टडी टेबल है उसको मीटर स्केल से आपने मेज़र करना है। कंपेयर योर फाइंडिंग विद द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी 1।
कि जो आपने एक्टिविटी 1 में पढ़ा था उसके रिजल्ट से आप कंपेयर करेंगे। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1। देखो जब हमने एक्टिविटी 1 में क्या देखा था, मान लीजिए कि मैं अपने क्लासरूम के डेस्क को मेज़र कर रही हूँ, ठीक है, उसकी लेंथ को। तो सोनू ने मेज़र किया तो 4 आया, मोनू ने किया तो 5 आया, यहाँ 6, 4.5, 12 ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स आई थी, ठीक है। तो जब हम अब इस एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी को करेंगे मीटर स्केल की हेल्प से, तो उसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगी, ठीक है। इसमें वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि उसमें तो हमने हैंड स्पैन का यूज़ किया था और हमें पता है कि हर एक पर्सन का जो हैंड स्पैन है उस वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट मीटर स्केल में तो वैल्यू ये फिक्स्ड होती है, तो इसमें क्या है, वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं होंगी। तो आज हमने किया है एक्टिविटी 2 तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखिए। मिलते हैं हम अपनी आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।